हरदा आंदोलन के समर्थन में तराना में करनी सेना की विशाल जन क्रांति यात्रा शहर भर में हुआ भव्य स्वागत। तराना आगामी 21 दिसंबर को हरदा में करनी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर की अगुवाई में करनी सेना द्वारा 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन क्रांति न्याय आंदोलन का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर बुधवार को तराना नगर में करनी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर द्वारा एक विशाल जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली गई। यह जन क्रांति यात्रा तराना नगर में के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। इस विशाल जनसंपर्क यात्रा का संपूर्ण तराना नगर में कई विभिन्न संगठनों द्वारा ऐतिहासिक और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यह यात्रा उज्जैन कानीपुरा रोड स्थित स्वास्तिक गार्डन पहुंची, जहां पर इस यात्रा का विशाल जनसभा के रूप में समापन हुआ। सभा से पूर्व कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथियों द्वारा महापुरुषों की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला पहनाई गई। इसके पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने उपस्थित करनी सैनिकों सहित उपस्थित जनों से आग्रह किया कि आगामी 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले आंदोलन जन क्रांति न्याय यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा से शामिल होकर इस ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाए और किसानों और बेरोजगारों के हक में आवाज़ उठाए। आंदोलन होने जा रहा है करनी सेना के द्वारा और आज उसको लेकर आज ये यात्रा निकाली गई है। किस रूप में देखते हैं आप इसको? ये तो जन क्रांति न्याय यात्रा है। ये तो हमारे कार्यकर्ता को इकट्ठा करके हमने ये इससे संदेश दिया है कि हाँ, हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारी जो रणनीति है उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकल रही है। और जो हमारे 21 सूत्री मांगे हैं उनको हमारे साथियों को समझाना और साथियों को से निवेदन करना कि गांव-गांव में जाकर एक व्यक्ति तक हमारी मांगों को समझाओ और उनको आमंत्रित करो 21 दिसंबर जन क्रांति न्याय आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए हरदा में। पुलिस प्रशासन हो एक भीड़ की तरह लग जाता है जैसे कोई अपराध कर रखा हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनको राष्ट्रभक्तों और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर मालूम है। हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारे लिए पुलिस का हमला लगना ही नहीं चाहिए। हम तो राष्ट्र की संपत्ति को हमारी संपत्ति समझते हैं, सरकारी संपत्ति को हमारी संपत्ति समझते हैं और हम 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ अधिकतर भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही है, पर हमने कभी भी कोई सरकारी संपत्ति को प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया। हमने जितने भी आंदोलन करे लोकतांत्रिक तरीके से करे। और जो सरकारों का रवैया है, प्रशासन पे जो उनकी नखेल है वो सही से नहीं है। जिस प्रकार से बलात्कारी जो होते हैं उनको पाँव में गोली मारी जा रही है और हमारी पुलिस बलात्कारियों को पाँव में गोली मार रही है, और जो सेना के जवान हैं जो कई आंदोलन में शामिल होते हैं उनको सीने में गोली मार रही है। तो ये इनका फर्क सामने दिखता है कि जो राष्ट्रद्रोही होते हैं उनको पाँव में गोली मारते हैं और जो राष्ट्र प्रेमी होते हैं उनको सीने में गोली मारते हैं। क्या ऐसा कारण रहता है कि जीवन सिंह शेरपुर किसानों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़े की तबके की युवाओं की रोजगार को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के ही लोगों के द्वारा कुछ कटाक्ष होते हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? अब क्षत्रिय हूँ, अपना धर्म निभाऊंगा। मुझे अपने क्षत्रिय होने का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए ऐसी व्यवस्था जोड़ी कि मुझे 36 कौम की रक्षा करनी है और 36 कौम के लिए लड़ना है। तो मैं अपनी जो 36 कौम की जो जवाबदारी उसको निभा रहा हूँ। और अपने ही परिवार के अपने ही लोग यदि कोई कटाक्ष करते हैं, कोई विरोधाभास करते हैं, तो आपने महाभारत अच्छे से देखिए। धर्म युद्ध था वो 2 परिवारों के बीच में ही था। कुछ लोग अधर्म के साथ थे, कुछ लोग धर्म के साथ थे, तो धर्म की विजय हुई। आज हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ है और हम इस युद्ध में विजय भी होंगे। 2 संदेश दिए हैं आपने आज। एक तो आपने आम व्यक्ति की तरह बैठकर सभा को सुना, दूसरा एक ने नशा मुक्ति को लेकर एक आपने आह्वान किया। ये दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय को लेकर बताएं। युद्ध जो भी जीते गए हैं अभी तक होशो हवास में जीते गए हैं, और जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए होशो हवास में लड़नी चाहिए। नशे का सारा युवाओं को नहीं लेना चाहिए। यदि हम नशे में आंदोलनों में शामिल होंगे, नशे करके हम यदि आंदोलनों में जाएंगे, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि हम अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है ये भी एक नशा है अपने लोगों के लिए लड़ने का। तो यदि नशा करना है तो अपने स्वाभिमान का करो, अपने सम्मान का करो और अपने साथियों के लिए लड़ना सीखो। क्या आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कोई एक ऐसा संदेश जो उनके दिलों में उतरे इस तरीके का? हमारा युद्ध अन्याय के विरुद्ध, ये तो हमारा संदेश शुरू से ही है और हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि यदि मैं अधर्म करूं, मैं अन्याय करूं, तो मेरे भी खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अपना है या पराया है। हमें धर्म को पहले रखना है, हमें न्याय को पहले रखना है। कोई भी अन्याय करे उसके खिलाफ